तो अभी तो आप सबको पता लग ही गया होगा कि पापा हम सबको छोड़ के चले गए हैं। 8 दिन हो गए आज उनको। 24 को वो चले गए थे और अभी तक समझ में नहीं आ रहा क्या हुआ। कोको बैठ जा, इसको पीछे कर तू। कोको इतना उदास, ना कुछ खाता है ना पीता है। लास्ट वीडियो अगर आपने देखी होगी जिसमें कोको रो रहा था, बहुत सारे बंदों ने मेरे को कमेंट करा कोको रो रहा है, कोई ना कोई सीन है। मुझे भी लग रहा था कि पापा की तबीयत खराब है, जिस वजह से रो रहा है कि मेरे को मिलने जाना है पापा से, उस वजह से रो रहा होगा। लेकिन हमें नहीं पता था पापा ऐसे छोड़ के चले जाएंगे। बहुत सारे बंदों की लाइफ में ना ऐसे सीन होते हैं, आप में से भी किसी के होंगे। हमारे सामने सामने अपनों के साथ हुआ है। तो जब हम उनको देखते थे ना, उनसे जाते थे, बात करते थे, तो मैं उनको मोटिवेट करता था कि जो आया है वो जाएगा, परेशान मत हो, दुख की घड़ियां निकल जाओगे। लेकिन अभी मेरे को खुद नहीं समझ में आ रहा। जब खुद पे बीतती है ना, ये बिल्कुल सही बात है, जब इंसान के ऊपर खुद पे बीतती है ना, तब समझ में आता है कि हाँ, कि आपके साथ जब ऐसा होगा तब आपको कहते हैं ना, किसी दूसरे के जूते पैर रखो तब पता लगता है। तो 8 दिन हो गए, अभी भी ऐसा लगता है पापा का फोन आएगा, फोन निकाल निकाल के देखते हैं, उनकी सारा दिन फोटो देखते रहते हैं, वीडियो देखते रहते हैं। पापा के साथ ऐसे ऐसे मूवमेंट है, कहाँ कहाँ हम घूमने गए, कितने सारे प्लान्स थे हमारे। और अभी बहुत बंदों के मन में सवाल होगा कि लास्ट वीडियो डाली जो कि 8-9 दिन पहले डाली थी, वो आई थिंक 21 तारीख की वीडियो थी, जिस दिन पापा हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे। नेक्स्ट डे ऑपरेशन हो गया था। उस दिन तो पापा ठीक लग रहे थे, ऐसा एकदम से क्या हो गया। तो मैं आपको थोड़ी डिटेल बताऊं। जब पापा का ऑपरेशन हुआ था, 2 स्टंट डले थे, तो डॉक्टर ने कहा था 48 घंटे के लिए ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ता है। जो स्टंट बॉडी में डले हैं उनको बॉडी एक्सेप्ट कर पा रही कि नहीं कर पा रही। तो 24 घंटे हो गए थे, पापा एकदम ठीक। 48 घंटे हो गए थे, पापा एकदम ठीक, बातें बातें कर रहे हैं। मैंने वीडियो में भी डाला, हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, कभी कह रहे पानी पिला दे, कभी फ्रूट्स खिला दे, एकदम बढ़िया बातें बातें हो रही हैं कि दुकान पे आऊंगा, अब दुकान नहीं खोलेंगे, सामान होलसेल वाले को दे देंगे, दूध बचा हुआ है, लक्की अंकल को बोल वो दूध बेच देंगे। मतलब इधर उधर की सारी बातें हो रही है, एकदम नॉर्मल। हमें लग रहा था कल छुट्टी हो जाएगी। अगले दिन सुबह 5-5:30 बजे की बात है, हम घर से निकल रहे थे। हम 6 बजे हॉस्पिटल के बाहर पहुंच जाते हैं, 2-3 बजे घर आते हैं, 2-3 घंटे की नींद लेने के लिए। नींद तो आती नहीं, बस बॉडी सीधी हो जाती थी। हम सीढ़ियाँ उतर ही रहे थे, 6 बजे का टाइम था, और हॉस्पिटल से एकदम से कॉल आया कि जल्दी आ जाओ, अंकल को सांस लेने में परेशानी हो रही है। हम घर से 5 मिनट का रास्ता है, हम पहुंच गए। और मेरे सामने सामने की बात है, पापा बहुत उखड़ उखड़ के सांस ले रहे थे। मैंने उनसे पूछा क्या हुआ एकदम से, कल रात तक तो ठीक थे, 1 बजे मैं मिल के गया हूँ, जिस दिन मैं पगड़ी लेके गया था। लास्ट आपने सीन देखा होगा, मैंने पापा को बाय बोला था। तो मैंने देखा पापा को, उन्होंने बताया कि इनको 1 घंटे से यूरिन नहीं आ रहा। यूरिन ना आना बहुत बड़ी दिक्कत है, जिसकी वजह से बॉडी में दवाइयां तो चढ़ रही है, जिसकी वजह से बॉडी में एसिड बन रहा है। एसिड की वजह से किडनी लो होती जा रही है, काम करना बंद कर रही है, उसकी वजह से सांस उखड़ना शुरू हो गई है। तो अभी वेंटिलेटर डालना पड़ेगा सपोर्ट के लिए। तो मैं वेंटिलेटर का नाम सुनते ही हम लोग इतना घबरा जाते, मैं भी घबरा गया, लेकिन कुछ ऑप्शन नहीं होता डॉक्टर के सामने। तो मैंने बोला जो आपको ठीक लगता है आप करो। उन्होंने वेंटिलेटर लगाया सपोर्ट के लिए। धीरे धीरे टाइम बीत रहा है, 6 से 9 बज गए, 9 से 12 बज गए। मैं बार बार जा रहा हूँ, उनसे पूछ रहा हूँ क्या हुआ, क्या अपडेट है। अभी तक कोई अपडेट नहीं है। मतलब यूरिन नहीं आना शुरू हुआ, चलो ठीक है। हार्ट रेट सही चल रही थी, अब वो नहीं पता वेंटिलेटर से चल रही थी या कैसे चल रही थी। उसके बाद शाम तक एसिड पेट में बहुत जमा हो गया, दोपहर तक। तो उन्होंने बोला कि इनका डायलिसिस करना पड़ेगा, 2 यूनिट खून भी चाहिए। हमने खून का अरेंजमेंट करा, हॉस्पिटल से मिल गया था। और डायलिसिस करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो बॉडी में एसिड बन रहा है उसको निकालना ज़रूरी है, नहीं तो किडनी विडनी जो ऑर्गन्स है वो फेल होने शुरू हो जाएंगे। डायलिसिस शुरू कर दिया। और वैसे किसी की बॉडी का डायलिसिस करते 4 घंटे लगते हैं, उनकी बॉडी में 6 घंटे लगाने थे। धीरे धीरे करना था क्योंकि ऑर्गन अभी धीरे धीरे कम काम कर रहे थे। प्रेशर चाहिए होता है डायलिसिस करने के लिए, वो प्रेशर बना नहीं पा रही थी बॉडी। रात को 9 बजे तक डायलिसिस चला, 1 लीटर उन्होंने लिक्विड निकाला। उन्होंने कहा आप 10-12 घंटे वेट करेंगे दोबारा से कि यूरिन आता है कि नहीं आता, मतलब सुबह के 8-9 बजे तक। हमने बोला कोई दिक्कत नहीं। रात को 2 बजे तक हम बैठे, 3 बज गए, 4 बज गए, 6 बजे उन्होंने मेरे को फिर से बुलाया कि कुछ भी अभी फर्क नहीं है, यूरिन आया सिर्फ 5 ml। और ये घबराने वाली बात थी। और मेरे सामने सामने ही, मतलब मैं वहाँ खड़ा हुआ हूँ, मेरे सामने सामने ही
5:30 6 बजे का टाइम है, पापा का बीपी लो जा रहा है, 50 45 40 35 30, हार्ट रेट लो जा रही है धीरे धीरे, 100 से 80 70 60 50। डॉक्टर भी वहीं खड़े हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, अपने इंजेक्शन लगा रहे हैं, जो भी उनको करना था बीपी अप लाने के लिए, हार्ट रेट सही करने के लिए। धीरे धीरे एकदम से हार्ट रेट 0 हो गई, उन्होंने पंपिंग शुरू कर दी। मैंने मम्मी को कॉल करा, मैंने मम्मी आओ। मम्मी कह रही क्या हुआ? मैंने लगा कुछ नहीं हुआ, घबराओ मत, आ जाओ। मम्मी पहले बहुत घबराई हुई थी, हॉस्पिटल के नाम से हर कोई घबराता है, मम्मी बहुत घबराती। मैंने मम्मी को फ़ोन करा, मम्मी आ जाओ एक बारी, आके एक बारी देख लो पापा को। कह रही क्या हुआ? बोला कुछ नहीं हुआ, आप आ जाओ। मम्मी बहन साहिबा सारे के सारे आ गए। उसके बाद जब तक मम्मी आई 10-15 मिनट में, तब तक पापा नहीं रहे थे। तो डॉक्टर ने बोला जिसने जिसने मिलना है बुलाओ। फिर मैं बाहर गया, मैंने मम्मी को बताया। किसी को विश्वास नहीं हो रहा। जितने बंदे हमें एरिया में मिल रहे हैं, जितने बंदे आप लोग हो, जितने हमारे रिश्तेदार हैं, कोई विश्वास नहीं कर रहा कि ऐसे कैसे हो गए, एकदम ठीक ठाक चलते फिरते। और हमें अभी तक नहीं हो रहा कि हमें अभी भी ऐसा लगता है कि पापा का फोन आएगा। कितनी चीजें करने के लिए थी, कितनी चीजें अधूरी रह गई, समझ ही नहीं आया कि क्या से क्या हो गया। कितना कुछ सोचा हुआ था, कितनी चीजें पापा से पूछनी थी, कितनी चीजें उन्होंने मेरे को बतानी थी। मतलब ऐसा होता है ना कि एकदम से कि जैसे फोन पे बात करते करते बात बीच में चल रही है और एकदम से कनेक्शन खत्म, किसी ने तार ही काट दी हो, कुछ नहीं समझ आ रहा अभी क्या करना है क्या नहीं करना, कहाँ चले गए पापा। बैठ के हम हॉस्पिटल में डिस्कस कर रहे थे, अब दुकान नहीं खोलेंगे। यहीं पास में मकान देख रहा हूँ, जैन या फेब में मैं यहाँ शिफ्ट हो जाऊंगा। बना बना मकान अपने को चाहिए, काम वाम छोड़ के आप मेरे साथ रहो, घूमो फिरो मौज लो। अब मन में सिर्फ यही सवाल रहते हैं कि क्या मैंने पूरी कोशिश करी उनको बचाने की? मतलब इतना ही कर सकता था या मैं इससे ज्यादा भी कर सकता था? मैंने अपनी तरफ से करी, पूरी भागा दौड़ी, जितना मैं कर सकता था मैंने किया। जैसे ही मेरे को पता लगा पापा की तबीयत खराब है, मैंने दोस्त को फोन करा, 15 मिनट के अंदर पापा हॉस्पिटल पहुंच गए थे। डॉक्टर ने बोला सही टाइम पे लाए हो, 70% इनका हार्ट फेल हो चुका था, थोड़ी दूर और लेकर जाते दिक्कत हो सकती थी। बोला चलो ये काम अच्छा हो गया, पापा ठीक होते दिख रहे, बोला चलो ये काम अच्छा हो गया। जब चले गए तो तब मैंने खुद बैठ के सारा दिन बैठे बैठे यही सोच दिमाग में चलता रहता कि क्या मैंने जो करा वो सफिशिएंट था, कि मैं उससे ज्यादा और कुछ कर सकता था, क्या मैं उनको बचा सकता था, क्या मैं पापा काम जबरदस्ती बंद करवा सकता था। 1 साल पहले अगर आपको याद होगा, पापा को ब्रेन में क्लॉट हुआ था, 3 दिन हॉस्पिटल में रहकर आए थे। तब डॉक्टर ने कहा था मेडिसिन लाइफ टाइम चलेगी। पापा मेडिसिन बिल्कुल नहीं लेते थे, कहते थे 15-20 दिन लेके ठीक हो गया। मैं भी ऐसा ही हूँ, मेरे को भी तबीयत खराब होती है, मेडिसिन नहीं लेता, अपने आप ठीक हो जाएगा। पापा सेम बिल्कुल, हम बोलते रहते थे मेडिसिन हाँ ले लूंगा, लेते ही नहीं थे। खून पतला करने की उनकी दवाइयाँ चल रही थी, 15-20 दिन खाई, उन्होंने बोलता सालों साल चलेगी, अभी उन्होंने बंद कर दी वो दवाई। क्या उस टाइम पे मैं पापा काम जबरदस्ती बंद करवा के अपने साथ रखता? मतलब मेरे को अब ऐसा सोचना पड़ता है कि क्या मैं कुछ और कर सकता था जो मैं नहीं कर पाया। मैं सारा दिन यही सोचता रहता हूँ। मैंने अपनी तरफ से 100% दिया, वो दुकान नहीं छोड़ना चाहते थे। लास्ट मैं 2 हफ्ते पहले जब घर आया था तो मम्मी और पापा को मैं बोल के गया था आपके पास सिर्फ 1-1.5-2 महीने का टाइम है, दुकान उसके बाद बंद, हम कीर्ति नगर शिफ्ट हो जाएंगे। पापा कह रहे 6 महीने और रुक जाते। बोला नहीं नहीं नहीं, अब नहीं रुकना, अब बस मैं यहाँ से निकला हूँ घर के लिए। पापा ने साहिबा को कॉल कर दिया था कि शंकी को समझा कि 6 महीने का टाइम मेरे को और दे दे, मेरे से नहीं छूटती दुकानदारी। मैं जब से पैदा हुआ हूँ ना, मैंने पापा को, आज 35 साल हो गए, मैंने पापा को सिर्फ भागते हुए ही देखा है, सिर्फ भागते हुए। पहले छोटी दुकान फिर बड़ी दुकान, भाग रहे हैं, हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं, परिवार के लिए कर रहे हैं। 40-42 साल हो गए थे उनको दुकान पे काम करते करते, कोई छुट्टी नहीं। सुबह 5:30 बजे उठना है, भागते रहना, रात को 11 बजे आके सो जाना है, फिर सुबह 5:30 बजे उठना। 5:30 तो घर से निकल जाते थे, दूध आता, 4:30 बजे उठते थे। मुझे कभी कभार बैठ के कहते थे शंकी मैं ना बहुत थक गया हूँ। मैं उन्हें यही समझाता था मैं थक गया तो काम छोड़ दो। नहीं, लेकिन मेरे को मजा आता है इसी काम में। मेरे को ये था कि अभी उम्र हो चुकी है, जिस काम में इनको मजा आ रहा है धीरे धीरे करने दो। मैंने बहुत समझाया छोड़ दो। मेरे को बोलते थे, मम्मी को बोलते थे कि मैं थक गया इस काम से ना, अब नहीं होता। तो
हम बोलते थे छोड़ दो, छोड़ते भी नहीं थे। चले गए। बहुत कुछ सोचा हुआ था। आते ही यहाँ पर पापा का पासपोर्ट बनवाऊंगा, इंटरनेशनल ट्रैवल करेंगे, बड़े वाले घर में रहेंगे। अब जब मैंने इतना कर लिया, पापा को खुश रखूंगा। लेकिन होता वही है, मैं हमेशा से यही बोलता हूँ ना, होना वही है जो ऊपर वाले को मंजूर है, और वो तुम्हें नहीं पता, कुछ नहीं पता। अभी हम सांस ले रहे हैं, अगली सांस ले पाए भी ना ले पाए। शायद मैंने भी कुछ गलतियां करी होंगी लाइफ में। 2025 में उनको सुधारूंगा। अपनी फैमिली को टाइम दो, जितना ज्यादा से ज्यादा दे सकते हो ना। जितने बंदे दूर रहते हैं, मैं ये नहीं कह रहा घर वालों के साथ रहो, जितना टाइम दे सकते हो जाओ, उनसे मिलो, बातें बातें करो। मेरा हर हफ्ते, अगर मैं दिल्ली में हूँ, हर हफ्ते मैं यहाँ चक्कर लगाता था। हफ्ते में 2-3 यहाँ से निकल रहा हूँ, मिलता हुआ जाता था। और ज़्यादा टाइम दो। अब मेरे को एहसास हो रहा है कि शायद मैंने उतना टाइम नहीं दिया जितना देना चाहिए। 5 साल हो गए गुड़गांव में रहते रहते, शायद मैं वो एफर्ट नहीं कर पाया कि मैं यहाँ टाइम से घर ले लेता, उनके साथ रह लेता। अब मन में ना बहुत कुछ आता है, पहले नहीं आता था ये सब। मेरे को था कि हाँ कर रहा हूँ, मतलब ऐसा सोचे नहीं था ना चले जाएंगे। हाँ कर रहा हूँ, अपनी तरफ से मेहनत कर रहा हूँ, घर लेना है, घर लेना है। अपनी तरफ से तो मैं कर ही रहा था कि यहाँ शिफ्ट हो जाऊंगा, पापा को साथ ही रख लूंगा। लेकिन मुझे नहीं पता था कि ऐसा, अगर मेरे को पता होता ऐसा, मैं कभी गुड़गांव जाता ही ना। मैं इसी घर में रह लेता, छोटे घर में। नहीं चाहिए थी कोई बाइक, नहीं चाहिए कोई गाड़ी, नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। लेकिन नहीं, इंसान को नहीं पता होता ना क्या होने वाला है कल, ना मुझे पता था। अब हो गया तो पता लगा। अब दिन भर मन में ही आता रहता है, शायद मैं ऐसा कर देता तो ऐसा होता, शायद ये कर देता तो ये होता, शायद मैं वहाँ शिफ्ट ना होता, शायद 1 साल पहले जब पापा हॉस्पिटल गए थे तब काम छुड़वा देता, अपने साथ रखता, शायद आज वो हमारे साथ होते। लेकिन नहीं, जो होना है वो होना है, उसको कोई नहीं बदल सकता। जब हम ऊपर से पैदा होते हैं ना, मेरी मम्मी हमेशा बचपन से मेरे को सिखाती, मम्मी बहुत पाठ करती है, मम्मी हमेशा बचपन से सिखाती है कि इंसान जिस दिन जन्म लेता है ना, उसी दिन उसके मरने का डेट भी लिख दी जाती है। इस दिन तुम्हें वापसी आना, और उसको कोई नहीं बदल सकता। कुछ नहीं समझ में आ रहा अब क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। बंदों के फोन आते हैं, मेरे को नहीं आ रहे, लक्की अंकल को किसी का आ रहा। पापा अभी हम शमशान घाट से वापसी आए थे, बंदों के फोन लक्की अंकल को आ रहे हैं कि हाँ जी हमने इस चीज की 2-4-5 हजार पेमेंट किसी ने भी लेनी है ना, उनके लक्की अंकल को फोन आ रहा है, लक्की अंकल का नंबर, कि जी हमने 5,000 रुपये लेने, किसी ने 10,000 रुपये लेने, जो सामान वामान आता है वो पेमेंट तो मिल रहे भाई। वो भी ठीक, वो अपनी जगह ठीक है यार। जो दुख परिवार को हो सकता है ना, परिवार जो दुख कर सकता है आपका, वो कोई नहीं कर सकता। आपके घर वाले, आपके अपने, बाहर वाला कभी नहीं कर सकता। वो भी सही है अपनी जगह, लेकिन उस टाइम पे मेरे को गुस्सा आता, बोला कि यार बोलने को बहुत कुछ है, समझ नहीं आ रहा क्या बात करूं क्या ना करूं। 8 दिन हो गए घर बैठे बैठे। अभी सबको मैंने भेजा, मैंने संतोष को बोला जा कुछ काम कर, साहिबा को, वकील को, सबके सब यही है, आमिर, समीरन, सबको मैंने इधर उधर भेजा। मैं जाओ यार कुछ काम करके आओ, गुड़गांव जाओ, वहां से कपड़े ले आओ। मम्मी मेरे को 8 दिन से कह रही हैं, 8 दिन हो गए पापा हो गए हुए। बहन को भी मैंने ऑफिस भेज दिया जबरदस्ती। मम्मी भी कह रही तू भी जा, घर से निकल, अंदर घर बैठे बैठे परेशान हो रहा है, लेकिन नहीं हो पा रहा। मैं मानता हूँ हर चीज को टाइम लगता है, हर चीज टाइम के साथ सही हो जाती है, लेकिन हमारे साथ लाइफ में बहुत ट्रेजेडी हुई है, बहुत। आपने देखा है आपके सामने है, कभी कुछ, और उन चीजों से मैं ऐसे निकला हूं ना, हाँ यार कि चल ठीक है, जो हो गया, काम तो करना आगे, ये तो होता रहता है। लेकिन ये जो दुख है, निकल जाएंगे इनसे ही बाहर। स्ट्रांग हूं मैं, बहुत स्ट्रांग हूं, स्ट्रांग बन के रहना है अभी। बस यही है, आप सबको यही बताना चाहता था। पापा चले गए हैं, जाने का रीजन भी बता दिया उनका, डॉक्टर ने जैसा जैसा कहा मैंने आपको बता दिया है। अभी बस ठीक है, धीरे धीरे ठीक होता रहेगा। अभी बहुत चीजें अधूरी रह गई, बहुत चीजें, हमें कुछ नहीं पता अभी आगे क्या करना है। बंदों के फोन आ रहे हैं जो दुकान पे काम करते थे, उनके फोन आ रहे हैं, दुकान खोलेगा नहीं खोलेगा, हम कहीं और। मैंने नहीं, मैं दुकान नहीं खोलूंगा, मुझसे नहीं होगा। वो क्या करेगा दुकान का मेरा नहीं पता, उस घर का क्या करेगा नहीं पता, यहाँ रहेगा गुड़गांव रहेगा नहीं पता, मतलब कुछ नहीं पता। मैं अभी यहीं हूँ, मम्मी के साथ ही हूँ। अब
मैं अभी यहाँ से नहीं जाने वाला, शिफ्ट होऊंगा मम्मी के साथ ही होऊंगा। पता है क्या बात होती है, पापा ना मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त थे। पापा तो थे ही, पापा ने जिंदगी में ना कोई कमी नहीं छोड़ी मेरे लिए। प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया, पहले गवर्नमेंट स्कूल में था, फर्स्ट सेकंड तक आई थिंक यहीं पर, LKG UKG, फिर प्राइवेट स्कूल में डाला, मेहनत कर करके पैसे दिए, साइकिल चाहिए साइकिल दी, स्कूटर चाहिए था एनवी स्कूटर दिया। एकदम कहते ना दोस्त, सारी चीज़ों से डिस्कस करता था। आप खुद सोचो, आपके साथ कोई बचपन से बंदा, जब से पैदा हूँ पापा साथ ही हैं, और पापा तो थे, वो मेरे एक दोस्त थे। मैं सारी चीज़ें उनसे डिस्कस करता, जो कहीं मैं डिस्कस नहीं कर पाता ना कहीं पर भी। मैं कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना, मैं मम्मी से, ना मैं साहिबा से, ना मैं बहन से, दोस्तों से किससे डिस्कस, उनसे डिस्कस करता था मैं सारी चीज़ें। वो मेरे से डिस्कस करते थे बहुत सारी चीज़ें, मेरे को फ़ोन करते थे। रात को मैं कभी आता 10-11 बजे दुकान से लो, मेरे को कहते हैं मैं बहुत थक गया हूँ ये काम करके, मैं छोड़ दो। कह रहे नहीं मेरा मन नहीं लगेगा ये काम छोड़। अच्छा आपको डिपार्टमेंटल स्टोर, बहुत बंदे कहते हैं उनको डिपार्टमेंटल स्टोर क्यों नहीं बना। मैंने उनको 1000 बारी बोला है, हम सारी चीज़ें वीडियो में नहीं डालते, मैंने उनको 1000 बारी बोला मैं अच्छा डिपार्टमेंटल स्टोर बना के दे देता हूँ, यहाँ की जगह कहीं और बड़ा डिपार्टमेंटल स्टोर, आप खाली बैठो, लड़के रखो, काम करे, खाली पैसे। कह रहे नहीं, मैं ना ये एरिया छोड़ के जाऊँगा, ना ये दुकान छोड़ के जाऊँगा, काम भी खुद करूँगा जब तक शरीर चल रहा है, भागा दौड़ी। हर जितने कस्टमर आते थे ना, सबको ये कहते थे कि मैं जाऊँगा चलते फिरते, बीमार नहीं पड़ूंगा। और उनकी बात सच हो गई, हर किसी को ये कहते थे मैं एक दिन चलते फिरते ही चला जाऊँगा। मेरी दादी 8-9 साल 10 साल बेड पे ही थी, और बेड पे ही उनकी जान निकली, पैरालाइज हो गया था उनको। तो हमने वो चीज़ें भी देखी हैं अपने लाइफ में ना, अपनी लाइफ में बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ देखा है। तो पापा हमेशा ही कहते थे मैं जाऊँगा चलते फिरते ही जाऊँगा, लेकिन ये नहीं पता था इतनी जल्दी चले जाएंगे। 62 साल उम्र थी पापा की, 62। किसी से बात हो रही होती है, वो कहता है चल अच्छा है पापा चलते फिरते, नहीं ठीक है अच्छा है, चले गए चलते फिरते हंसते खेलते। 2 दिन के लिए बीमार पड़े, हॉस्पिटल में भी अच्छे एकदम, मतलब ऐसा नहीं कोई दर्द दुख कुछ भी नहीं, अच्छा चलते। लेकिन थोड़ा टाइम और 70-75 तक मेरे साथ, और क्योंकि अब मेरे को था कि अब मेरे को बहुत कुछ करना है, कर रहा था मेरे को, और बहुत कुछ करना था कि मेरे साथ रहें, उनको वो आराम दूं, घुमाऊं फिराऊं, जो उन्होंने नहीं करा। लेकिन चले गए, दोस्त थे, पापा नहीं थे दोस्त थे, चले गए। बहुत सारी चीज़ें मेरी सिर्फ उनको पता थी, उनकी सिर्फ मुझे पता थी, लेकिन चले गए, कुछ नहीं बता के गए। अब क्या करना है क्या नहीं करना कुछ नहीं पता हमें। हो जाएगा, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। आप सबसे दिल से माफ़ी मांगता हूँ कि ऐसी वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन आप सबको बताना था। लेकिन अभी थोड़ी हालत ऐसी है तो बताना तो था, हिम्मत तो करनी थी। मम्मी कह रही देख तेरा काम है, मतलब मेरे से नहीं बन रही। मम्मी कह रही 2 दिन से, कह रही 2 दिन से बहन ऑफिस जा रही है। सब धीरे धीरे अपने काम वाम पे चले गए। घर पे रिलेटिव थे, तब तक नहीं पता लग रहा था, इतना गए, घर खाली खाली लग रहा है, खाने को पड़ रहा है। मम्मी कह रही है सब अपने अपने काम कर रहे हैं, तेरा काम है, मतलब मेरे से नहीं बन रही वीडियो। कह रहे तेरा काम ही यही है, तू वीडियो बनाएगा तभी कमाएगा, और तो कोई तेरा काम नहीं है। अगर तू दुकान पे होता तो दुकान खोलता ना अभी आज। मैं हाँ खोलता। तो कह रहे शुरू कर। मेरा नहीं हो पा रहा, 2 दिन से मम्मी कह रही है। 19 तारीख की बात है, 19 तारीख को मैंने पापा को फ़ोन किया था, आज 31 हो गई है। 19 को मैंने पापा को फ़ोन किया था, मतलब पापा गुवाहाटी जा रहा हूँ। कह रहे किस काम से? मतलब वहाँ पर दिलजीत का शो है, उसकी टिकट ली हुई है। कह रहे कितनी टिकट है? मतलब टिकट बहुत है, आप टेंशन न मतलब। कह रहे मैं भी चलूँगा। फिर मैं घर पे आया पूछने के लिए, मतलब पक्का चलोगे ना, ये नो टिकट बुक कर दो। कह रहे भाई 100%। दुकान पे सबको बोल दिया 1 हफ्ते की छुट्टी है, मैं जा रहा हूँ शंकी के साथ गुवाहाटी। 27 तारीख को हमारी फ्लाइट थी गुवाहाटी की, कि यहाँ घूमने जा रहे, 1 हफ्ता घूम के आएंगे। वही इंसान ने क्या क्या सोचा होता है। 21-22 को उनकी तबीयत खराब हो गई, फिर हॉस्पिटल। पापा के साथ ऐसा बॉन्ड था, आप शायद आप लोगों ने तो देखा ही है, पापा के साथ मेरा ऐसा बॉन्ड था। घूम रहे हैं फिर रहे हैं, दोस्तों की तरह घूम रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है। 5 दिन बोल के लेके जा रहा हूँ, 15 दिन में उनको घुमा रहा हूँ ना, तब भी उनको कोई टेंशन नहीं है। कह रहे हाँ कोई दिक्कत नहीं है। पहले नहीं घूमते थे पापा ऐसे, जब से मैंने उनको अपने साथ घुमाना शुरू करा कोई दिक्कत नहीं। 15 दिन दुकान बंद रहा, कोई दिक्कत नहीं, चल
डिफेंडर लेने गए थे, 1 हफ्ता बोल के गया था, 15-20 दिन बाद वापसी आया, पूरा इंडिया घुमा के लाया, कोई दिक्कत नहीं। लद्दाख गए, 1 हफ्ता बोल के गए, 15 दिन घुमा के लाया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब चले गए, परमानेंट ही चले गए, बिना बताए चले गए। हल्की सी इंसान को हिंट होती है ना कि चलो इंसान, सामने वाले इंसान की तबीयत खराब चल रही है तो कुछ भी हो सकता है, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन कोई हिंट नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं पता हमें। पहले भी हॉस्पिटल गए थे, मैंने चलो ठीक है तबीयत खराब हुई है, 1-2 दिन इंजेक्शन चलेंगे, खून पतला करने की दवाई, स्टंट, आज तीसरे बंदे को स्टंट डले हुए हैं, किसी की बाईपास हुई है। पहले बाईपास सुन के आ सकता है बाईपास, डॉक्टर ने ये वाला ऑप्शन भी दिया था कि बाईपास या वो, फिर मैंने दूसरे डॉक्टर से सलाह लिया। ऐसा नहीं कि मैंने खाली यहाँ पर हाथों हाथ में, डॉक्टर सहानी है, काफ़ी अच्छे डॉक्टर हैं हार्ट के, उनसे सलाह ले रहा था। बहुत सारे डॉक्टर से मेरी साथ साथ बात चल रही थी, उन्होंने बोला बाईपास नहीं, इनकी शुगर बीपी बहुत हाई रहता है, बाईपास नहीं करवाना, अभी खाली स्टंट डलवाओ काम चलवाने के लिए। हमने बोला चलो स्टंट डलिए, उसके 2 दिन तक ठीक है कि अब चलो घर आने का टाइम है। हमें नहीं पता था कि एकदम से ऐसे ही हो जाएगा। बाकी ठीक है, बस यही था। अभी 7-8 दिन से यही चल रहा है। रिलेटिव घर पे ही थे सारे, अभी चले गए हैं, बुआ वगैरह सब चली गई हैं, अभी खाली उधर मम्मी बैठी। मम्मी भी बहुत परेशान रहती हैं क्योंकि मम्मी को बिल्कुल आदत नहीं है। कोको ऊपर आ जा बेटा, नीचे ठंड है। कोको आजा ऊपर सो जा, जमीन ठंडी है ना। मम्मी को ना बिल्कुल भी आदत नहीं है, मतलब जब से शादी हुई है मम्मी कभी दूसरी दुकान में कोई सामान लेने गई नहीं, तब से ही पापा करियाने का काम है, डिपार्टमेंटल स्टोर है। पहले शॉप के पीछे घर होता था, कुछ भी चाहिए होता था अंदर से आवाज मार देती थी, मक्खन की टिक्की दे दो, दही दे दो, ये दे दो, वो दे दो। फिर यहाँ आए, पापा दोपहर को आते थे, 2:30-3 बजे दुकान संभाल के पापा फ़ोन कर लेते थे, रात को 9:30 बजे की कुछ लाना है, मम्मी बताती हाँ हल्दी खत्म है, गरम मसाला खत्म है, लेते आना। अभी निकलना पड़ेगा, अभी तो हम हैं, अब हम हैं करने के लिए, लेकिन कोई इंसान चला जाता है ना, बहुत सारी आदतें चेंज करनी पड़ती है, बहुत सारी चीज़ें भूलनी पड़ती है कि हाँ ये काम वो सब करते थे, वो काम इजीली हो जाता, तब वो एहसास नहीं होता कि ये काम ये तो आराम से हो रहा है। अब एहसास होता है कि हाँ, मम्मी कहती है, अब फ़ोन लेके बैठ जाती है 9:30-9:45 बजे, अभी पापा का फ़ोन आएगा, मतलब नहीं आएगा, फ़ोन नहीं आएगा पापा का फ़ोन आएगा ना कुछ आएगा। मम्मी कहती है दुकान की चाबियाँ पड़ी है, वहाँ जाके एक बार देखा सामान ना खराब हो रहा हो, मतलब कुछ नहीं, मेरे से नहीं देखा जाएगा। मम्मी कह रही कुछ घर पे सामान खत्म हो गया, मतलब दूसरी दुकान से ले लो, अभी वहाँ नहीं जाया जाएगा, लेकिन जाना तो पड़ेगा ही, पूरी दुकान सामान से खचाखच भरी हुई है। नहीं पता अभी क्या करेंगे, लेकिन देखना तो पड़ेगा ही। बहुत सारे बंदों के फोन आ रहे, वो वाला घर बेचना है, दुकान बेचनी है। मैं नहीं नहीं भाई, ना मेरे को वो घर बेचना, मेरे को दुकान बेचनी है। सामान मैं वहाँ खाली कर दूंगा, उस घर को रखूंगा, मैं लाइफ टाइम रखूंगा। पापा ने 40-42 साल वहीं पर काम किया, उसी दुकान में, वही घर में। यहाँ इस घर से ज्यादा पापा ने वहां टाइम दिया है, अपने घर से ज्यादा पापा ने दुकान को टाइम दिया है। पापा की मतलब दिल जान सब दुकान में बसता था। होता ना, आप लोग भी जहाँ जॉब करते होगे, कोई किसी का अपना काम होगा तो होता है, पुराने लोगों का होता है, उनका जहाँ बचपन से वो कर रहे हैं ना, उनका दिल जान वहीं लगी रहती है। तो पापा की भी वहीं था, पापा की जान वहीं बसती थी, और पापा वहीं से ही चले गए। दोपहर को घर आए, मेरे को फोन आया, दुकान से घर आए, खाना खाया, सोया, उसके बाद हॉस्पिटल से चले गए, आखिरी तक दुकान पे ही थे। अभी कोको को भी यही ले आए हैं, कोको परेशान हो रहा था, वहां खाना नहीं खा रहा था, पता नहीं अब क्या करेंगे। चलो बस शुक्रिया, आप सबने बहुत सारे मेरे को मैसेज करे, इंस्टाग्राम पे मैसेज आए, सबके फोन आए, जितनों के पास मेरा नंबर है, इवन मेल आ रहे हैं। मुझे पता है जितना दुख मेरे को उतना आपको भी है, जितना शौक मेरे को लगा उतना आपको भी लगा, लेकिन निकलना तो पड़ेगा बाहर। तो सबको दिल से शुक्रिया, बस ऐसे साथ बनाए रखने के लिए, ऐसे टाइम पे आप सबका प्यार है। ध्यान रखना अपना, और
अपने परिवार को जितना ज़्यादा टाइम दे सकते हो ना दो, उनसे दूर मत रहो। अगर दूर रहते हो तो आओ मिलने, रेगुलर आओ, उनको टाइम दो, उनसे पूछो, उनसे बातें करो। अभी मेरे को ऐसा लगता है कि बहुत सारी बातें पापा से करता था, लेकिन बहुत सारी बातें हो सकता है ना कर पाए। मैं उनसे पूछता रहता, बाबा कुछ मन में है तो बताओ, बात करो मेरे से। वो करते भी थे। अपने घर वालों से पूछो, बात करो, आराम से बैठ के बात करो। बहुत चीज़ें होती है घर वाले नहीं बताते, कि बच्चों का ध्यान इस तरफ ना जाए, अपने काम धंधे पे ध्यान दे। नहीं, लेकिन बात करो, आप पूछो, घर वालों को टाइम दो, जरूरी है। बाद में नहीं तो बहुत अफसोस होगा कि नहीं दे पाए टाइम, और वो अफसोस फिर अफसोस के साथ ही जीना पड़ेगा। टाइम दो। बाकी सबका शुक्रिया।